तो भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 पेश हो चुका है और ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि ये देश का आने वाले साल के लिए पूरा इकोनॉमिक रोड मैप है। तो सवाल ये है कि इस बजट में हम सबके लिए क्या खास है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, इस बजट में सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ये नंबर 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो सरकार सड़कों, पुलों और रेलवे जैसे बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने वाली है। अब ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि जब सरकार इतना बड़ा निवेश करती है तो इससे ना सिर्फ लाखों नौकरियां बनती हैं, बल्कि पूरी इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। वित्त मंत्री का ये बयान, आप कह सकते हैं, इस बजट की सोच को साफ कर देता है। सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। फोकस बड़े और शायद थोड़े कड़े फैसले लेने पर है, ना कि सिर्फ लोकलुभावन वादों पर। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही सोच इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस भारी खर्च और टैक्स सुधारों में साफ झलकती है। इस पूरे बजट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी मूल फिलॉसफी क्या है, फिर इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, तीसरा लोगों पर निवेश की क्या योजना है, इसके बाद हम टैक्स में हुए बदलावों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी तस्वीर का मतलब क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, 2026 का आर्थिक खाका। देखिए, इस बजट को विकसित भारत के एक बड़े सपने की कड़ी के तौर पर पेश किया गया है। मतलब ये सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि भारत को एक विकसित देश बनाने के लंबे सफर का एक अहम पड़ाव है। और इस विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बजट 3 कर्तव्यों या कह लीजिए 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, इकोनॉमी की ग्रोथ को तेज करना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उनकी स्किल्स और कैपेसिटी को बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। यही 3 आइडियाज इस पूरे बजट की बुनियाद है। अब आते हैं पहले और सबसे बड़े कर्तव्य पर, आर्थिक त्वरण। यहां सरकार का फोकस बिल्कुल साफ है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकारी खर्च के जरिए ग्रोथ को एक तरह से सुपरचार्ज करना। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। यह दिखाता है कि पिछले एक दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च कितना तेजी से बढ़ा है। 2014-15 में जो सिर्फ 2 लाख करोड़ था, वो अब बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह दिखाता है कि सरकार ग्रोथ को पुश देने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। तो सवाल यह है कि यह भारी भरकम पैसा आखिर जाएगा कहां? इसका एक बड़ा उदाहरण है ये 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सोचिए, ये कॉरिडोर देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक हब्स को आपस में जोड़ेंगे। इससे माल और लोगों की आवाजाही बहुत तेज हो जाएगी और बिजनेस को जबरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार ये सारा काम अकेले नहीं करना चाहती। वो प्राइवेट कंपनियों को भी इन बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए आगे लाना चाहती है। और इसके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। ये एक तरह से प्राइवेट निवेशकों के रिस्क को कम करने की गारंटी देगा, ताकि वो बिना डरे बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेना जरूरी है, ट्रेड्स। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो छोटे कारोबारियों यानी MSMEs की एक बड़ी मदद करता है। इसके जरिए उन्हें अपने बिलों का पैसा फौरन मिल जाता है, जिससे उनके पास कैश की कमी नहीं होती और बिजनेस चलता रहता है। तो सरकार छोटे और मझोले उद्योगों को, जिन्हें MSMEs भी कहते हैं, उन्हें चैंपियन बनाने के लिए 3 स्तरों पर काम कर रही है। पहला, उन्हें बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड देना। दूसरा, TRDS जैसे सिस्टम से कैश फ्लो की दिक्कत दूर करना। और तीसरा, उन्हें कानूनी और नियमों के पालन में मदद के लिए प्रोफेशनल सपोर्ट देना। और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को और भी असरदार बनाने के लिए सरकार 4 बड़े कदम उठा रही है। जैसे अब सभी सरकारी कंपनियों के लिए इसका इस्तेमाल जरूरी होगा, साथ ही इस पर क्रेडिट गारंटी भी मिलेगी। इन सबका एक ही मकसद है, छोटे कारोबारियों के लिए पैसों का लेन देन जितना हो सके उतना आसान बनाना। तो ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस की बात। अब बजट के दूसरे कर्तव्य पर आते हैं, भारत के लोगों में निवेश। क्योंकि सड़कों और पुलों के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य, उनके स्किल और सामाजिक कल्याण में निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। इस दिशा में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। जैसे किसानों की मदद के लिए भारत विस्तार नाम का एक AI टूल लाया जा रहा है, जो उन्हें सही सलाह देगा। इसी तरह ग्रामीण महिला उद्यमियों को बाजार से जोड़ने के लिए शी मार्ट्स बनाए जाएंगे। ये वो योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करती हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, सरकार इतना सारा खर्च तो कर रही है, लेकिन वो अपने बही खाते को कैसे संभालेगी? अपने खर्च और कमाई के बीच संतुलन कैसे बनाएगी? यहीं पर बात आती है वित्तीय प्रबंधन और टैक्स की।
और इसका जवाब है ये नंबर 4.3%। ये सरकार का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। आसान भाषा में कहें तो सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर जीडीपी का 4.3% रखने का टारगेट है। ये दिखाता है कि इतने बड़े खर्चों के बावजूद सरकार वित्तीय अनुशासन को लेकर भी गंभीर है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, टैक्स। इस बजट में टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर बहुत जोर दिया गया है ताकि आम लोगों और कारोबारियों के लिए ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को और सुगम बनाया जा सके। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। भारत का दशकों पुराना डायरेक्ट टैक्स कानून बदला जा रहा है। इसकी जगह एक नया सरल कानून आएगा। इसका सीधा मकसद है टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना और करदाताओं की मुश्किलें कम करना। और आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत भी है। अगर कोई विदेश यात्रा पैकेज खरीदता है या फिर पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश पैसा भेजता है तो उस पर लगने वाले टीसीएस यानी स्रोत पर कर संग्रह की दरों को काफ़ी कम कर दिया गया है। पहले जो दरें 5% या 20% तक थीं, अब उन्हें घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे बदलाव हैं जो टैक्स भरने को आसान बनाएंगे। जैसे अब लोगों को अपना टैक्स रिटर्न ठीक करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। ये सभी कदम असल में टैक्स पेयर्स के ऊपर से कंप्लायंस का बोझ कम करने के लिए उठाए गए हैं। तो हमने बजट के अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या उभरती है। मतलब इस बजट से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं। कुल मिलाकर देखें तो इस बजट की रणनीति 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, सरकारी निवेश से ग्रोथ को रफ्तार देना। दूसरा, देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना। और चौथा, टैक्स सिस्टम को आसान करके बिजनेस करना और आसान बनाना। यही इस बजट का पूरा निचोड़ है। ये साफ है कि ये बजट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन पेश करता है। इसमें बड़े सरकारी निवेश और सरल टैक्स नियमों के जरिए विकास को एक नई उड़ान देने की योजना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कागज पर योजना बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो असली और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस विशाल योजना का कार्यान्वयन इसकी महत्वाकांक्षाओं पर खरा उतर पाएगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।